उन्हें मालूम है। और जो माया के भाव में बह गए, अभी उत्तराखंड में फिर से वो फट गया है, क्या बोलते उसको, ग्लेशियर। हाँ, तो हम संवेदना व्यक्त करते हैं वहाँ, जो भी भगवान कृपा करे सब, क्योंकि अभी वहाँ कुंभ भी होने वाला है और व्यवस्थाएं भी हैं। तो प्रियकांत जी से प्रार्थना करते हैं जो दिवंगत आत्मा है उनको अपने चरणों में स्थान दें। ये होता है, भगवान की लीला के आगे हमारी तुम्हारी क्या चलेगी। पर फिर भी अभी हुआ वहां, कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, अपनी प्रकृति को हम संभाल नहीं रहे हैं, पेड़ों को ज्यादा काट रहे हैं, जंगल कटे जा रहे हैं, पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा नदियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई योजना बनाओ। मुझे काफी प्रॉब्लम भी होती है कि नदियों की प्रवाह को, आप जमुना जी को, लोग कुंभ आने वाला है वृंदावन में, जमुना जी में जल है, जल है तो कैसा जल है, कैसे स्नान करेंगे इसमें संत महात्मा। हमको चाहिए जो कम से कम बेसिक जो पाप धोने वाली नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, इन नदियों में कभी बांध नहीं बनना चाहिए। इन्हें निर्मल बहने दो, इन्हें अविरल बहने दो। जब ये निर्मल और अविरल बहती रहेंगी, भारत दिनों दिन प्रगति करेगा। ये व्यासपीठ का वचन है, दिनों दिन प्रगति करेगा। आप बिजली बनाने के लिए गंगा को रोक देंगे, वाह जी वाह, और फिर सोचेंगे कि देवता कोई प्रकोप नहीं दिखाएंगे, इम्पॉसिबल। आप देवताओं की गति को रोकेंगे, देवता हमारी गति को रोक देंगे। और हम उतने स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास सिर्फ ईंट, सीमेंट, पत्थर और सिर्फ सरिया ही है। आई एम सॉरी टू से, उनके पास में ऐसे ऐसे ग्लेशियर हैं, पूरे शहर के शहर तबाह कर देंगे वो। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कम से, ये नदी गंगा ऐसे ही आ गई थी क्या? जवाब दो ना। आज है कोई माई कलाल एक दूसरी गंगा प्रकट करने वाला? लाके दिखाओ चलो, तो रोक देना दूसरी गंगा को। खाया पिया कुछ है नहीं, गिलास थोड़ा चाराना, ला लू सकते नहीं, रोक और दो उनको। तो देवता खोरो दो तो नहीं, साधारण नदी नहीं है गंगा, भगवान श्री नारायण के चरणों का चरणोदक है। क्या भगवान के चरण के चरणोदक को रोकने की क्षमता किसी में है? भगवान के तेज को कोई रोक सकता है? स्वार्थ के कारण हम रोक देते हैं कि चलो जी बिजली बनाएं। काय को बनाएं बिजली? और 100 बारिश में, बाढ़ में इतना पानी बह जाता है, उसे रोको। ऐसी योजना बनाओ कि वो पानी व्यर्थ न जाए, वो गांवों को न डुबाए, वो नगरों को न रोक पाए, वो रोडों पे न जाए। वो पानी से भगवान इतना जल देता है कि अगर तुम्हें रोकने की क्षमता है तो तुम कितनी बिजली बना सकते हो। एम आई राइट या रॉन्ग? जब बाढ़ आती है तो बोले ये गांव डूब गए, इतने गांव डूब गए। तुम्हें सामर्थ्य हो ना उनको रोकने की, वो योजना बनाओ, भगवान भी उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक आइडिया दे रहा हूं कि नदी कम से कम गंगा, जमुना, नर्मदा, कावेरी और जो आध्यात्मिक नदी जो हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में जिनका सम्मान है, ऐसी नदियों पे कभी भी बांध नहीं बनाने चाहिए, उन्हें अविरल बहने देना चाहिए। वो मानव जाति के कल्याण के लिए आई है, उस कार्य को करने देना चाहिए हमें। और जो ये बिजली वगैरह बनाना है वो उसके लिए व्यवस्था, बाढ़ के पानी को रोकें, कहीं एकत्रित करें। और इतना पानी बह जाता है कि अगर उसको रोक भी लेंगे तो एक देश कोई नहीं, आप बिजली बेच भी सकेंगे, इतनी बिजली बना सकते हैं, क्योंकि देवता उतना जल आपको ऑलरेडी ऊपर से दे देते हैं कि आपको रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ये बात को उतनी सरल शब्दों से समझो जितने शुद्ध भाव से मैं कह रहा हूं।